अस्सलाम वालेकुम लवली पीपल ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल अराउंड द ग्लोब। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, इस वीडियो को रिकॉर्ड करने का मकसद आई डोंट थिंक पहले से डिसाइडेड था, लेकिन ये है कि द कॉज इज़ वेरी ह्यूज। आई थिंक कि मैंने सोचा कि मैं चलो अपनी बात आप लोगों तक रखता हूँ कि ज़िंदगी में मैंने क्या अभी तक देखा, क्या सीखा, क्या किया, क्या नहीं किया। आई थिंक हर किसी के अपने अपने जो है एक्सपीरियंसेस होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं, दैट्स होते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ है एंड दिस इज द वे लाइफ इज। एंड आई थिंक लेकिन हम सबको अपनी एक दूसरे से इन बातों को शेयर करना चाहिए। इंसान अपनी अच्छी बातें ज़रूर दूसरों तक पहुंचाए। ये भी एक सदका जारिया होता है जो आई थिंक एज अ मुस्लिम एंड एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोगों को इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। एंड हम लोग किस तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक एज अ पर्सन हम लोगों को जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे को बताना चाहिए। तो मैंने जो ज़िंदगी के अंदर आई थिंक जो समराइज़ किया है वो हमारी ज़िंदगी में 6 चीज़ें हैं जिसको हम लोग कभी भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, मतलब वो हमारी ज़िंदगी से ऐसी अटैच्ड हैं कि हम लोग ना चाहते हुए भी उसको नहीं छोड़ सकते, ना हमें छोड़ना चाहिए आई थिंक। लेकिन ये है कि मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़ है खाना, दूसरी चीज़ है पीना, तीसरी चीज़ है सोना, चौथी चीज़ है आपका रिलीजन, पांचवी चीज़ है आपका स्पोर्ट्स और छठी चीज़ है आपकी फैमिली। ये 6 चीज़ें हैं। आप इसको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं सिर्फ रिलीजन को फॉलो करूँगा, तो रिलीजन को फॉलो करने के लिए भी आपको यू नीड यू नीड एनर्जी, राइट? तो उसके लिए आपको खाना भी ज़रूरी है, उसको आपको पीना भी, पानी के बगैर तो आप जिंदा रह ही नहीं सकते, पानी भी ज़रूरी है। और आपके लिए सोना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सोएंगे नहीं, आई थिंक लोग कहते हैं कि स्लीप इज़ अ अल्टीमेट लग्जरी। तो आई थिंक दिस इज़ राइट। अगर आपको कोई इंसान 24 घंटे जगा दे तो उसके बाद मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना और जाग सकते हैं और उसके बाद आप क्या परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अगर ये वर्क हो, स्पोर्ट्स हो, एक्सरसाइज हो, एनी फील्ड, कोई सी भी आप चूज कर लें, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आई थिंक ये भी ही जिंदगी में आप कभी नहीं छोड़ सकते। चौथी चीज़ आपका रिलीजन है। आप रिलीजन के बिना भी अपने आप को वे फॉरवर्ड नहीं कर सकते ज़िंदगी के अंदर, आपको डायरेक्शन लेस रहेंगे आप सारी ज़िंदगी, और अंदर से भी एक इंसान को फील आता है। और पांचवी चीज़ है आपकी फैमिली। फैमिली को भी आप कभी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वही तो आपकी स्ट्रेंथ है। वो स्ट्रेंथ रहेगी तभी तो आप आगे मोटिवेट रहेंगे हर चीज़ के लिए, नेक्स्ट डे उठने के लिए, जाने के लिए, पैसे कमाने के लिए, हर चीज़ के लिए, खाने के लिए, शॉपिंग के लिए, घूमने के लिए, हर चीज़ के लिए। फैमिली के लिए ही तो इंसान ये करता है सारी चीज़ें। और किसके लिए करता है? बच्चों के लिए करता है, वाइफ के लिए करता है, माँ बाप के लिए करता है। और छठी चीज़ जो है वो तो है फिटनेस। लेकिन आपको हमारे इसमें आपको जो है वो नज़र आएंगी चीज़ें, जैसे कि लोग रिलीजन की तरफ भी जाहिर सी बात हैं, अपने आप को शोकेस करते हैं या अपने आप को देखते हैं कि भाई वो मोटिवेटेड हैं उस तरफ। आप जो है वो खाना पीना माशाल्लाह से बहुत है, कराची का तो आपको पता ही है, तो उसमें भी लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इंडल्ज रखते हैं। सोने में भी लोग जो हैं वो हैं। इस सारी चीज़ों में फैमिली के अंदर भी जाहिर सी बात है लोग रहते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट फिटनेस, व्हाट अबाउट स्पोर्ट्स? ये हम लोगों के अंदर से क्यों ख़त्म हो गया और क्यों हमारे लोगों के अंदर इसकी कोई शौक नहीं है? इसके अंदर कोई इंसान हमें नज़र नहीं आता कि आई मीन नॉट टॉकिंग अबाउट माइनॉरिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव, यू नो। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप स्टडीज़ पढ़ेंगे जाके तो आपको नज़र आएगा कि मोर देन 24% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान, वो ओबेसिटी का जो है वो शिकार हो रही है। और 1 in 4 आपको हर बंदा जो है वो ऐसा नज़र आएगा जिसके वेट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वेट हुए हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बचपन से ऐसे, एक तो वो होते हैं लोग जो बचपन से ऐसे ही होते हैं या जाहिर सी बात है उनकी बॉडी ही उस तरीके की होती है, तो आप उनको तो एग्जाम्पशन दे सकते हैं। लेकिन जो लोग
अपने आप को बाकी चीज़ों में लगा के रखते हैं और इस चीज़ को वो लोग छोड़ देते हैं, तो उनका क्या? तो जाहिर सी बात है आप उनको भी ये बात बताएंगे कि नहीं भाई, ये दिस इज बिकॉज ऑफ यू, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग एल्स। जिसको आप जाहिर सी लोग ब्लेम कर देते, नहीं हमारी जॉब ऐसी है, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम फैमिली में बिजी रहते हैं, या हम कमाने में बिजी रहते हैं, या हम लोग के जो है वो अदर एक्टिविटीज़ हैं तो हम टाइम नहीं बचता, हम थक जाते हैं। तो आप 24 घंटे के अंदर से क्या आधा घंटा भी नहीं निकाल सकते हैं? क्या 45 मिनट्स भी नहीं निकाल सकते आप अपने इसके लिए, अपनी फिटनेस के लिए, अपनी बॉडी के लिए, जो कि अल्लाह ने भी यही कहा है कि अपने आप को हलाक मत करो अपने हाथों से। अगर आप सूरह बकरा के दूसरे पारे के अंदर आप आयत जो है उसके अंदर है, वो ज़ाहिर मफहूम तो उसका किसी और मकसद के ऊपर हो जाएगी, लेकिन उसका जो अगर आप उस आयत को जनरल करेंगे तो वो यही है कि अपने आप को हलाक मत करो। तो वो किसी भी वे में हो सकता है। जाहिर सी बात है इंसान अपने एक्टिविटीज से ही ये चीज़ अखज़ कर सकता है कि भाई अगर इंसान बहुत खा रहा है और वर्कआउट कुछ भी नहीं है उसका, तो जाहिर सी बात है वो फिर मोटा ही होगा। और एक इंसान आप देखते हैं कि वो बैठा हुई है, सिर्फ बैठा हुई है और कुछ नहीं कर रहा है और सो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो खाएगा भी और सोएगा भी, तो वो फिर क्या होगा? तो आई थिंक मैं किसी को डिमोटिवेट या किसी को वो नहीं कर रहा, डायरेक्टली टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस देखे हैं वो यही देखे हैं कि लोगों के अंदर इस चीज़ की एजुकेशन नहीं है। लोग जो है वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से, उनको अवेयरनेस नहीं है इस चीज़ से। तो मेरा जो अपना पर्सनल गोल है वो सिर्फ ये है कि मैं हमारे लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ कि जिससे लोग और हमारे तमाम, I'm not talking about only Pakistan, I'm talking about overall कि लोग जो है वो इस चीज़ से उनके जहन में ये चीज़ आए कि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ लाइफ, और ये उनको इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। अपनी फिटनेस का ख्याल रखें, अपनी फिजिक का ख्याल रखें, अपने आप को इंडल्ज करें स्पोर्ट्स के अंदर। ठीक है, स्पोर्ट्स के अंदर डिफरेंट गेम्स होते हैं। आई थिंक वो एक अलग टॉपिक है, मैं उसको लेटर ऑन लाइक इन अनदर वीडियो उसको डिस्कस करेंगे इस चीज़ को। लेकिन अभी सिर्फ लोगों को बताने का मकसद ये था कि ओपन योर ब्रेन्स, ओपन योर आइज, और अपने आप को जो है ना वो सही डायरेक्शन में लेके जाएं, ताकि हमारे जो लोग हैं वो सेहतमंद हों और वो आगे बढ़े, नॉट जस्ट इन एनी फील्ड बट इन एवरी फील्ड हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। और आई थिंक स्पोर्ट्स में आप लोगों को पता है कि हमारा क्या रैंक था, जो कि हॉकी ले लें आप, स्क्वॉश ले लें आप, क्रिकेट ले लें आप, तो अब आपको क्या नज़र आता है? आई थिंक मुझे तो कुछ भी नज़र नहीं आता, ना हॉकी नज़र आता है, ना स्क्वॉश नज़र आता है हमें। जो हमारा एक होता था कि जहांगीर भाई थे और जहांगीर साहब थे, बाकी जो ऑल लेजेंड्स थे, वो तो करके चले गए, उसके बाद तो हमें कुछ भी नहीं मिला, सब हमारा ख़त्म हो गया। आप देखें हॉकी के ग्राउंड में जाएं या कहीं और जाएं आप, तो वहाँ पे शादी ब्याह हो रहे हैं उसके ऊपर। तो आई थिंक हम लोगों को मेरी पहली एपिसोड या पहली वीडियो आप इसको कह लें, व्हाटएवर यू कॉल इट, बट मेरा जो जिंदगी के 6 चीजें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप वो नहीं छोड़ सकते। वो है खाना पीना, सोना, रिलीजन, फैमिली एंड फिटनेस। तो आप इन 6 चीजों को अपनी जिंदगी का पार्ट बना लें, तो आप देखिएगा कि आपकी जिंदगी कैसे चेंज हो। तो अभी हम लोग सिर्फ फिटनेस पे ही बात करेंगे, ऐसी बात है कि क्योंकि मैं अपने आप को समझता हूँ कि भाई इंसान के पास जो स्किल्स होती हैं, However, मैं कोई सर्टिफाइड नहीं हूँ, बट आई थिंक मैं एक जनरल ओवरऑल तो आप लोगों को बता सकता हूँ, ओवरव्यू दे सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है कि आई बिकम वेरी फैट कुछ साल पहले, और ड्यू टू माई ओन मिस्टेक या उसको नेग्लिजेंस कह सकते हैं आप, उसकी वजह से। लेकिन अल्लाह ने फिर दोबारा से मुझे एक पुश किया इस तरफ, और मुझे ओपन माई आइज के भाई नहीं, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। अदरवाइज
आपको फिर अपनी बॉडी के अंदर चेंजेस नजर आती हैं और ऐसी नजर आती हैं कि यू कैन नॉट रिवर्ट बैक। मतलब जो आप मोटे होने शुरू हो जाते हैं तो बीमारियां जो आपको हार्ट अटैक, ये जो आपको क्या कह सकते हैं, ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ये सारी चीज़ें इस तरह की, शुगर हो जाती है, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। मतलब आप ऐसे हिसाब लगाएं तो बहुत बीमारियां हो गई हैं जो अब हमारे यहाँ कॉमनली नज़र आ रही हैं। तो उसके और भी रीजन हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बट फर्स्ट इस एपिसोड के लिए सिर्फ आप लोग अपने जहन में ये 6 चीज़ें बिठा लें। ये 6 चीज़ें, दीज आर लाइक योर लाइफ। तो इन चीज़ों को आपने अडॉप्ट करनी है और इन चीज़ों को अपना एवरीडे रूटीन बनाना है। बस माय सिंपल रिक्वेस्ट इज टू यू गाइस कि ये 6 चीज़ें जो हैं आपने रूटीन बनाए। इसमें से 5 चीज़ें आपको फिर भी मिल जाएंगी, आप लोग करते होंगे, वन वे और दी अदर आप लोग करते होंगे। लेकिन ये जो फिटनेस वाली चीज़ है, ये आप लोगों को ज़रूर करनी चाहिए। मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो, मतलब अगर कि आप कहें कि भाई मेरे पास जिम नहीं है, या मैं जिम नहीं कर सकता, या मैं जा नहीं सकता, मैं घर पे कैसे करूं, क्या ना करूं, किस तरह करूं, किस तरह ना करूं, डाइट क्या करूं, किस टाइम पे करूं, किस टाइम पे ना करूं, शाम में टाइम नहीं है, दोपहर में टाइम नहीं है, सुबह टाइम नहीं है, कब टाइम होगा, रात में नहीं है, कैसे करूं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। किस किस तरीके से आप लोग कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। तो इन द एंड मैं फिर वही कहूँगा, वो 6 चीज़ें आप लोगों ने इसको सुन के याद रखना है और इसको अपने लाइफ का पार्ट बनाना है, राइट। और ये मेरा YouTube का चैनल है, आप लोग प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने कमेंट्स इसमें ज़रूर मुझे दिएगा कि आप लोगों को क्या क्या परेशानियां हैं, या आप लोग क्या क्या चाहते हैं मैं कवर करूं, या आप लोग क्या समझते हैं कि क्या करना चाहिए। तो इट्स ओपन फॉर ऑल, कोई भी आ सकता है, कर सकता है। हार्श नहीं होना यार, अगर कोई गलती हो गई हो ज़रूर, क्योंकि दिस इज माई पर्सन, मैं आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन, बट स्टिल मुझे लगा कि कुछ मुझे अपनी तरफ से जो मेरे पास है, तो मैं आप लोगों को कुछ ना कुछ तो गाइड कर सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ। May Allah be pleased with us all. Ameen. Thank you very much. Assalamu alaikum.